जो पाठक हैं या रीडर्स हैं उनके अंदर एक अच्छी जो आदत है उनको उपजाने का, कल्टीवेट करने का योग्य बनाते हैं। ही इज बोथ ए थिंकर एंड ए फिलोसोफर। वो थिंकर और फिलोसोफर दोनों ही हैं। His famous books are From Poverty to Power, By Ways of Blessedness, Majesty of Destiny and As a Man Thinks। उनका जो फेमस बुक्स है वो है From Poverty to Power, By Ways of Blessedness, Majesty of Destiny and As a Man Thinks। अब हम लेसन के बारे में जानते हैं। अबाउट द लेसन, इस लेसन में क्या है। तो दिस लेसन हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। ये जो लेसन है वो उनकी जो प्रसिद्ध किताब है, जो फेमस बुक है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, उनसे ली गई है। इट इज़ हाईली इंस्पायरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है। इट इज इन दिस ऐसे द ऑथर शोज हाउ ए मैन कैन बिकम हेल्दी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल। इस ऐसे में ऑथर हमें दिखाते हैं या बताते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति हेल्दी बन सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और पावरफुल हो सकता है। द सीक्रेट ऑफ ऑल दिस इज प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, प्योरिटी एंड फेथ एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस। और इसका जो सीक्रेट है, जो इन सब का, हेल्दी का, सक्सेसफुल का और पावरफुल का, वो बिल्कुल प्योर है और अनसेल्फिश है। वो है अनसेल्फिश स्पिरिट, कि आपके अंदर जो स्पिरिट है, जोश है, वो अनसेल्फिश होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। प्योरिटी होना चाहिए आपके अंदर में, पवित्रता होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए काम करने का। और अगर आपका कोई पर्पस है तो उस पर्पस पे आप सिंगलनेस होना चाहिए, मतलब आप एक ही मन बना करके उस पे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। He says that secret of good health lies in a harmonious mind। उनका कहना यह है कि इस गुड हेल्थ की जो सीक्रेट है वो एक हारमोनियस माइंड के साथ जुड़ी हुई है। मतलब अगर आपका दिमाग एक तरीके से काम कर रहा है, अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो उसी पे आपका गुड हेल्थ जो है निर्भर करता है या लाई करता है। Which is free from all kinds of tensions। और ये हारमोनियस जो आपकी माइंड है वो सभी प्रकार के टेंशन से दूर होनी चाहिए। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन फेथ इन गॉड। और गॉड में अगर आपको विश्वास है तो उसमें भी आपकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है वो निर्भर करती है, लाई करती है। इन लव एंड इन द वर्क, मतलब उनके जो नियम हैं गॉड के और उनके जो वर्क हैं उनमें भी ये चीज़ छुपी हुई है। One should cultivate pure, for power, one should cultivate pure and unselfish spirit। कि अगर आपको पावर पाना है, ताकत पानी है, तो आपको एक प्योर और अनसेल्फिश स्पिरिट को आपको जन्म देनी चाहिए। या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, वन का मीनिंग यहाँ पे पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, कि किसी भी व्यक्ति को अगर पावर चाहिए तो व्यक्ति को जो है अनसेल्फिश स्पिरिट और प्योरिटी को जो है कल्टीवेट करनी चाहिए। एंड कंबाइन इट विथ प्योरिटी, फेथ एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस। और इसे जो है प्योरिटी, फेथ और पर्पस की जो सिंगलनेस है उससे जोड़नी चाहिए, कंबाइन करनी चाहिए। प्योरिटी जानते हैं पवित्रता होती है, फेथ में विश्वास होती है, और सिंगलनेस ऑफ पर्पस का मतलब कोई भी उद्देश्य है और अगर उस पर आप एक ध्यान लगा के चलते हैं तो उसको सिंगलनेस कहा गया है। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज इनका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, तो इसलिए हम आधा पार्ट इस वीडियो में करेंगे और आधा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो हम उतना ही वर्ड्स को इस पार्ट में अभी कवर करेंगे जितना कि हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, और जो बचे हुए वर्ड हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जितना हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हम इस पार्ट में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसी वर्ड को हम केवल एक्सप्लेन करेंगे और उसके प्रोनाउंस को देखेंगे। फर्स्ट है आपका स्टर्लिंग फेथ। स्टर्लिंग फेथ है स्ट्रॉन्ग एंड ट्रुथ फेथ, मतलब दृढ़ विश्वास, इसको स्टर्लिंग फेथ कहा जाता है। उसके बाद है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, मीन्स गुडनेस एंड वर्च्यू अंडर ऑल कंडीशन, मीन्स हर एक हालत में आपके अंदर जो है
हर एक हालात में, हालात कैसे भी है, लेकिन अगर आपने अच्छाई नहीं छोड़ी है, आपने अपने वर्चू को नहीं छोड़ा है, तो उसी को अनकॉम्प्रोमाइजिंग कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है लॉजमेंट, मीन्स ए प्लेस टू स्टे एट, मतलब किसी भी जगह ठहरने का स्थान। नेक्स्ट है एक्नॉलेज, मीन्स एडमिट्स, मतलब मान लेना, स्वीकार करना। नेक्स्ट है फ्लीज, मीन्स रन्स अवे, मीन्स भागना। नेक्स्ट है जेलसी, मीन्स एनवाई, मीन्स ईर्ष्या, जलन जिसको कहा जाता है। इन हार्मोनियस स्टेट मीन्स रेस्टलेस कंडीशन ऑफ माइंड, मीन्स बेचैन एवं व्याकुल वाली मन स्थिति, तो इसी को रेस्टलेस कंडीशन ऑफ माइंड कहा जाता है। मतलब जब आपका मन बिल्कुल चंचल रहता है, शांत नहीं रहता है, तो उसी को यहाँ पे इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड कहा गया है। नेक्स्ट है शंड, इट मीन्स हेटेड, अवॉइडेड, मीन्स घृणा किया हुआ या उपेक्षा किया हुआ। फिजिकल एक्स मीन्स बॉडीली पेन्स, मीन्स शारीरिक दर्द। नेक्स्ट है हार्मोनाइज, कीप बैलेंस्ड एंड इन गुड ऑर्डर, मीन्स अपने बॉडी को सही अवस्था में रखना और सही परिस्थिति में रखना, गुड बैलेंस, कीप बैलेंस्ड एंड इन गुड ऑर्डर। नेक्स्ट है इंडल्जेंसेस, मीन्स होते हैं एंजॉयमेंट, जिसको एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, मनोरंजन। डिस्पेप्सिया है, मीन्स इंडाइजेशन, अगर आपके पेट में अपच हो जाती है, अजीर्ण या मंदाग्नि भी कहा गया है यहाँ पे, तो उसको डिस्पेप्सिया कहे जाते हैं। नेक्स्ट है बेलियसनेस, डिजीज ऑफ हेडेक एंड लीवर, सिर दर्द तथा लीवर की बीमारी को जो है बेलियसनेस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परसिस्ट है, मीन्स कंटिन्यू, मीन्स लगातार। डिबिलिटेटिंग है, मीन्स वीकनिंग, मतलब कमजोर करने वाली, डिबिलिटेटिंग। नेक्स्ट है आपके डिमोरलाइजिंग, मीन्स करप्टिंग, भ्रष्ट करने वाली। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली, मीन्स ऑफ्टन, बार बार अगर कोई चीज़ होती है उसको फ्रीक्वेंटली कहा गया है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन, मीन्स स्ट्रगल, मीन्स संघर्ष। नेक्स्ट है रिटन, RETN, रिटन मीन्स कीप, अधिकार रखना अपने पास। नेक्स्ट है फोरफिट्स, मीन्स लूजेस, अधिकार खो देना दंड रूप में। नेक्स्ट है अकम्प्लिश, मीन्स कंप्लीट, पूरा करना। बेनिफिशियल मीन्स यूजफुल, उपयोगी। परसिस्टेंसी मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ पीस, मतलब लगातार अगर शांति मिलती रहती है तो उसको कंटिन्यूटी ऑफ पीस या परसिस्टेंसी कहा जाता है यहाँ पे। एंग्जाइटी है, मीन्स सॉरो, मिजरी, मतलब दुख, परेशानी, कठिनाई। ऑब्लिवियस मीन्स भूल जानने वाला, भुलक्कर, मतलब जो भूल जाता है, फॉरगेटफुल। इंटरवेंट मीन्स बिकेम ट्विस्टेड, मीन्स आपस में जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, उसी को इंटरवेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंसेस, मीन्स सिचुएशंस, मीन्स स्थितियाँ। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिंग्स, मीन्स रीडिंग, रेडीनेस, मीन्स इच्छा, उत्साह, शीघ्रता, किसी काम को करने की जल्दीबाजी। डार्क वाटर्स मीन्स डाउट्स एंड अनसर्टेनिटी, मीन्स संदेह और अनिश्चितता, इसी को डार्क वाटर्स कहा जाता है। ये एक टाइप का फ्रेज भी कह सकते हैं आप। एग्जैक्टिट्यूड मीन्स करेक्टनेस, सहीपन, कि कितना कोई चीज़ सही है। क्रम्बल्स मीन्स बिल्कुल गायब हो जाना, टूट फूट जाना, डिसअपियर हो जाना। पोजेशन मीन्स वेल्थ, संपत्ति। डाउंटलेस मीन्स निडर, जिसको डर ना हो, फियरलेस। टेलिस्मैन मीन्स मैजिकल चार्म, जादुई आकर्षण को टेलिस्मैन कहा जाता है। इसके बाद है रॉक ऑफ द इटर्नल, मीन्स परमानेंट एंड सॉलिड फाउंडेशन, मीन्स मजबूत व अस्थायी आधार, इसी को रॉक ऑफ इटर्नल कहा गया है। ट्रांसेंड मीन्स गो हायर अबव एंड बियॉन्ड, मतलब श्रेष्ठता को प्राप्त होना। इसके बाद है आपका एक्यूमुलेशंस, एक्यूमुलेशंस मीन्स कलेक्टेड थिंग्स, मतलब कोई चीज़ इकट्ठा किया हुआ। नेक्स्ट है हर्ल्ड मीन्स थ्रोन, मीन्स फेंका गया। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मीन्स पावर ऑफ सोल, मीन्स आत्मशक्ति। नेक्स्ट है शैटर मीन्स ब्रेक, बिखरा हुआ, टूटा हुआ। नेक्स्ट है इनएविटेबली मीन्स डेफिनेटली, मीन्स निश्चित रूप से। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है बचे हुए वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में उस पैराग्राफ्स को भी एक्सप्लेन करेंगे जिसके ये वर्ड्स हैं आगे के। तो चलिए अब चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ से है चैप्टर, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी देयर इज हेल्थ। कहाँ पे कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पर में भी आपके अंदर बिल्कुल लगन है, विश्वास है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी है,
आप किसी भी हालत में अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं और अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ते हैं, तो वहीं पे आपका हेल्थ है, वहीं आपका स्वास्थ्य है, वहीं पे सक्सेस है, देयर इज सक्सेस, और वहीं पे पावर है। मतलब यहाँ पे जो है वो स्टर्लिंग फेथ और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी की जो है मेन फाउंडेशन बनाया है, किसके लिए? तो हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए और पावर के लिए। जेम्स एलन ने, इन सच ए वन डिजीज फेल्योर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। अगर आप ऐसे रहेंगे तो डिजीज, फेल्योर और डिजास्टर कभी भी घर नहीं बना सकती अपना आपके अंदर में। कैन फाइंड नो लॉजमेंट फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। क्योंकि कोई ऐसा चीज़ बच ही नहीं जाएगा जहाँ पर में वो रह सकता है या जहाँ पर में वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। कौन? डिजीज, फेल्योर और डिजास्टर। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of health। जितना जल्दी हम एहसास करते हैं या उस बीमारी को जान जाते हैं, that sickness is the result, कि जो हमें बीमारी, ये सब सारी बीमारी है, वो उसके क्या परिणाम है, और वो परिणाम हमारी भूल के कारण है, हमारे पाप के कारण है, जो भी हमारे अंदर में हो जाती है। जितना जल्दी हम इसको समझ जाते हैं या एहसास करते हैं, उतना जल्दी ही हम हेल्थ को जो है सुधारने के लिए ऊपर उठ जाते हैं। शैल बी एंटर अपॉन द हाईवे, वही है एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ को सुधारने के लिए ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पे हाईवे रोड वाला हाईवे नहीं है। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, कहते हैं बीमारी उन्हीं को आती है जो इन्हें लाना चाहता है। हु अट्रैक्ट इट टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, जिसका दिमाग और जिसका शरीर जो है इसके बहुत करीब होता है, रिसेप्टिव होता है। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, और उन लोगों से दूर भागती है जिसका मजबूत, प्योर और पॉजिटिव थॉट स्फीयर जो है वो इसे ठीक कर देती है, हील कर देती है, और जीवन में एक नई धारा या ऊर्जा उत्पन्न करती है, लाइफ गिविंग करेंट्स। If you are given to anger, worry, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible। कहते हैं कि अगर आपको कोई दे देता है या आपको एंगर का, वरी का, जेलसी का, ग्रीड का और कोई भी इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड का सामना करना होता है, और अगर आप फिर भी उम्मीद कर बैठे हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो आप बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ की उम्मीद कर रही हैं, जो संभव होने वाला नहीं है। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल। इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड का मतलब वही है जब आपका माइंड सही अवस्था में ना हो। एंगर मतलब क्रोध, वरी मीन्स चिंता, जेलसी मीन्स जलन, ग्रीड मीन्स लालच। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास खड़ी है, ठीक है, और कोई भी इन हार्मोनियस स्टेट जो आपके माइंड को विचलित करती है, और फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, तो ये असंभव है। और आजकल की दुनिया में कुछ ऐसा ही ज़्यादा हो रहा है जिससे आप अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं। कह रहे हैं क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड। क्योंकि आप लगातार, यहाँ फॉर का मीनिंग बिकॉज होगा, क्योंकि आप लगातार जो है बीमारी के उस बीज को बो रहे हैं दिमाग में, इन योर माइंड। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शंट बाय द वाइज मैन। और ऐसे प्रकार के जो दिमाग की अवस्था है वो बुद्धिमान लोगों से दूर रखा जाता है। शंट, शन मतलब दूर रखना, उपेक्षा करना या घृणा करना। फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन ए बैड ड्रेन फॉर इन्फेक्टेड हाउस। क्योंकि वो जानते हैं कि यह उनकी तुलना में भी ज़्यादा खतरनाक है, उन बैड ड्रेन की तुलना में भी ज़्यादा खतरनाक है जो कि एक इन्फेक्टेड हाउस में रहती है, than a bad drain for an infected house. If you would be free from all physical aches and pains, कहते हैं आप अगर सारे फिजिकल और एक्स और पेन से
मुक्त हो जाएंगे। फिजिकल एक्स का मतलब होता है शरीर में कोई भी दर्द। एक का मतलब जैसे हेडेक लगा दिए तो सिर दर्द, ठीक है। स्टमक एक मतलब पेट दर्द, और पेन का मतलब होता है एक ऐसा दर्द जो कि मतलब होता भी है और कभी कभी नहीं भी दिखाई देता, मतलब अंदर में एक मन का दर्द होता है, उसको पेन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक जो होता है ये अलग टाइप का दर्द होता है। ये एक मतलब पर्टिकुलर जो पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी से उसके कनेक्ट होके बनता है ये। जैसे टूथ एक है, दांत का दर्द, हेडेक है, स्टमक एक है, या स्टमक में भी पेन भी हो जाती है कभी कभी, तो उसमें भी पेन का यूज़ करते हैं, इसीलिए पेन किलर भी खाते हैं हम, तो पेन हमारा ख़त्म हो जाता है। एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हारमोनी देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर। और कहते हैं अगर फिजिकल हारमोनी को परफेक्ट रखना चाहते हैं तब अपने दिमाग को आप सही अवस्था में रखें। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, अपने विचार को हमेशा जो है एकत्रित करके रखें, एक लय में रखें। दिस जॉयफुल थॉट्स, सॉरी ये थिंक है, थिंक जॉयफुल थॉट्स, मतलब हमेशा ऐसा चीज़ को सोचें जो आपको खुशी दे। थिंक लविंग थॉट्स, ऐसा चीज़ को सोचें जो कि आपको लव करे, जो आपको प्रेम दे। लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, और अपने बॉडी में जो वेन्स है उनके अंदर से आप अच्छाई की जो एलिक्सिर होती है, एलिक्सिर का मतलब होता है एक प्रकार का जो है अमृत, उसको बाहर निकलने दे। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, अगर आप ऐसा करते हैं ये सब तो आपको कोई और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जेलसीज, अपनी जो ईर्ष्या है, अपनी जो जलन है उसको बाहर फेंक दें। योर सस्पिशंस, अपने संदेह को भी बाहर फेंक दें। योर वरीज, जो आपकी चिंता है उसको भी उखाड़ फेंके। आपकी जो नफरत है, हेट्रेट है, और आपकी जो स्वार्थी इंटेलिजेंसेस है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में लग जाना, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, उसी को सेल्फिश इंटेलिजेंसेस कहा जाता है। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, तो आप क्या करेंगे, अपनी डिस्पेप्सिया को भी दूर रखेंगे, अपनी बिलियसनेस को भी दूर रखेंगे। ये सारे बीमारी के नाम है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया था पीछे। अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि डिस्पेप्सिया और बिलियसनेस क्या होती है। यहाँ देखिए, डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन, पेट में जब आपको इंडाइजेशन हो जाती है गलत खाने से, और बिलियसनेस भी दे रखा है, डिजीज ऑफ हेडेक एंड लीवर, मतलब सिर दर्द और लीवर की जो बीमारी होती है उसी को बिलियसनेस कहे जाते हैं। योर नर्वसनेस एंड एकिंग जॉइंट्स, आप अपनी जो नर्वसनेस है और अपनी जो एकिंग जॉइंट है इन सब को भी दूर रखेंगे। इफ़ यू विल परसिस्ट in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness। कहते हैं कि अगर आप लगातार जो है इन छोटी मोटी आदतों से अगर आप चिपके रहेंगे, जो बुरी आदत है, जो आपकी माइंड को डिमोरलाइज करती है, बुरी आदतों में धकेलती है, तब आप मत बोलें, कंप्लेन ना करें कि आपकी बॉडी जो है ख़राब हो रही है और इसमें बीमारी हो गई है। When your body is let down, मतलब ख़राब हो गई है और आपको बीमारी हो गई with sickness। हम आगे दे रहे हैं कि many people complained that they have broken down through overwork। कई लोग जो है यह शिकायत करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा काम करने के कारण जो है वो टूट गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy। और अधिकतर ऐसे केसेस में हालत में क्या होते हैं, जो हमारे अंदर कमजोरी होती है या ब्रेकडाउन होती है, वो बार बार जो है हमको मतलब हम जब गलत तरीके से अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं, कहीं पर में मूर्खता तरीके से करते हैं, तो उसका परिणाम होता है। मतलब जहां हमें अपनी ऊर्जा नहीं लगाना चाहिए वहां अपनी ऊर्जा को लगा बैठते हैं, तो जिससे क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। If you would secure health, you must learn to work without friction। अगर अपने हेल्थ को सिक्योर रखना चाहते हो तो ज़रूर सीख लो कि काम करो, लेकिन इतना मत करो
या गलत दिशा में मत करो कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो इसलिए दे रखा है टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। टू बिकम एंक्शियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इन्वाइट ए ब्रेकडाउन। कहते हैं कि अगर आप चिंतित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, चिंता कर बैठते हैं, मतलब नीडलेस डिटेल्स पे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है या जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं होती है, तो आप किस चीज़ को न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तो खराब स्वास्थ्य को, ब्रेकडाउन को। वर्क whether of brain or body is beneficial and health giving, and the man who can work with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits। काफ़ी लंबा सेंटेंस और क्लॉज से बना हुआ सेंटेंस है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। कहते हैं अगर आप ब्रेन से काम करें या बॉडी से काम करें, यह दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और हेल्थ को अच्छा बनाने वाला होता है। जो भी व्यक्ति काम कर सकता है लेकिन वो लगातार काम करता है, चुपचाप अपनी काम को निरंतर करता रहता है, परसिस्टेंसी मीन्स लगातार, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, ऐसे लोग सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से दूर रहते हैं, वरी से, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड। कहते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो जब भी काम करते हैं तो कई बार काम करने में गलती करते हैं, भूल जाते हैं, ये तो मनुष्य का स्वभाव होता ही है। लेकिन जो भी काम उसके हाथ में है, जो वो कर रहा है, अगर वो करते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, will not only accomplish far more than the man, तो ये उस मैन को उतना ही परफेक्ट या अकम्प्लिश नहीं करेगा जितना वो चाहता है, बल्कि उससे ऊपर कर देगा। Who is always hurried and anxious, मतलब ऐसे लोगों की तुलना में जो हमेशा हरीड होते हैं और एंक्शस होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो काम तो करते हैं लेकिन काफ़ी चिंतित होते हैं, काफ़ी जल्दीबाजी में होते हैं। But he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो काम कंटिन्यू करते रहते हैं, वो ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। रिटेन मतलब प्राप्त करना, और ये एक वरदान मिल जाए, साबित होगा उनके लिए। बोन मीन्स वरदान, BOON, यहाँ पे बोन है। विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जो कि दूसरे व्यक्ति जो है आसानी से खो बैठते हैं, फॉरफिट करते हैं, मतलब जो इस तरह से काम नहीं करते हैं जो ऊपर बताया गया है। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। कहते हैं ट्रू हेल्थ और ट्रू सक्सेस साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरविंड इन द थॉट रेल्म, क्योंकि जो है वो न अलग होने वाली, जो है कभी न अलग होने वाली, इंटरविंड होती है, मतलब वो आपस में गुथे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये हमारे सोच के क्षेत्र में होते हैं कि हम सक्सेस भी करें और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। ये हर कोई सोचता है, लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है जो सोच करके भी इस पे नहीं टिक पाते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। कहते हैं कि फेथ की पावर के जरिए, मतलब अगर आपको विश्वास है, फेथ का पावर है आपके अंदर में, तो हर एक साहसिक कार्य को, एंड्योरिंग वर्क मतलब साहसिक कार्य को पूरा किया जाता है। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ। फेथ जो होते हैं सब में सुप्रीम होती है, फेथ जो होती है सभी लॉ में सबसे ऊपर होती है, जो विश्वास होती है हमारी। फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल। और अगर आपको फेथ है अपने काम में और आपको अपनी पावर में, तो ये आपकी काम को जो है पूरा कर देती है। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ़ यू वुड अचीव, इफ़ यू वुड स्टैंड। कहते हैं कि एक ऐसा चट्टान होता है जहाँ पे आप अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को हासिल करते हैं कुछ ना कुछ, और आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और आप यहाँ पे कभी नहीं गिरेंगे।
एंड नॉट फॉल। तो समझ गए, ये फेथ की विशेषता को बता रहे हैं कि अगर फेथ होगा किसी मनुष्य में तो उस फेथ के जरिए वो क्या क्या कर सकता है। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ। कहते हैं कि अगर आपको हर एक हालात में, सर्कमस्टेंस में रहना है, फॉलो करना है, तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, प्रॉम्प्टिंग्स होती है, आपके अंदर होती है, जो आपको जगाती है, प्रॉम्प्टिंग्स वही है। टू बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ, वो ये है कि हमेशा ईश्वर की जो कार्य होती है उसमें सत्यवादी बने रहें। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, अपने अंदर की जो आत्मा है, ज्योति है, उसके ऊपर भरोसा रखें। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड वॉइस, अपने अंदर की जो आवाज़ है उनको देखें, उनको समझें। एंड टू परस्यू योर पर्पस विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और अपने पर्पस को जो है वो निरंतर उसका पीछा करते रहें, उसके पीछे चलें, बिल्कुल निडरता से और बिल्कुल एकदम आराम दिल से, रेस्टफुल हार्ट से। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, यह विश्वास करते हुए कि फ्यूचर जो है वो आपको ज़रूर कुछ न कुछ देगी जिसकी आपकी ज़रूरत है और जिससे आप हर पल सोचते हैं और जिसका प्रयास करते हैं। Knowing that the laws of the universe can never fail and that your own will come back to you with mathematical exactitude, कहते हैं यह जानते हुए, या क्योंकि जो यूनिवर्स की जो लॉ है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती है, और आपका जो किया हुआ काम है, जो आप करेंगे, वो आपको एक जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हिसाब करके हिसाब बिल्कुल ठीक ठीक आता है, उसी तरीके से आपका किया हुआ काम आपको आपकी रिजल्ट के रूप में बिल्कुल ठीक ठीक आपको मिलेगा। विल कम बैक टू यू विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड मीन्स गणित तरीके से कोई चीज़ जो बिल्कुल ठीक ठीक होता है। दिस इज़ फेथ एंड लिविंग ऑफ फेथ, यह फेथ है और फेथ का एक जीता जागता सबूत है। By the power of such faith, the dark waters of uncertainty are divided. और ऐसी फेथ के पावर के द्वारा जो डार्क वाटर है अनसर्टेनिटी के, मतलब काम होगा हमसे कि नहीं होगा, इसको अनसर्टेनिटी कहा गया है, और उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा होने की उसको डार्क वाटर कहा गया है। यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है, बट जाती है, मतलब ऐसा नहीं हो पाता है आगे कि हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, अगर मेहनत करेंगे ज़रूर कर पाएंगे। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, और कितने भी हमारे सामने बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, मुसीबत का पहाड़ या डिफ़िकल्टी का पहाड़, ये अपने आप भंगुर हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एंड द बिलीविंग सोल पासिस ऑन अनहार्म्ड, और हमारा जो विश्वास पात्र जो सोल है जिससे हम जी रहे हैं वो भी हमारे साथ चलते रहेंगे बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइव और रीडर टू एक्वायर अबव एवरीथिंग, यहाँ पे हम सबको रीडर को भी कह रहे हैं राइटर कि कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो, स्ट्राइव करो, कुछ हासिल करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। अबव एवरीथिंग मतलब सब कुछ से ऊपर होकर के। द प्राइसलेस पोजीशन ऑफ दिस dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, of power। कहते हैं कि अगर आप निडर फेथ से जो आपके अंदर में है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस है, अगर वो आपके अंदर है, जैसे कि फॉर इट इज़ टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, जैसे कि ये एक हैप्पीनेस की एक टैलिस्मैन हो, मैजिकल थिंग हो, सक्सेस की हो, पीस की हो, पावर की हो, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ को या तो सुपीरियर बना देती है, ग्रेट बना देती है, ऑफ ऑल दैट मेक्स द लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, या तो ग्रेट बना देती है, सुपीरियर बना देती है, और या तो यही सफ़र होने का कारण बनती है। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, मतलब इसके ऊपर अपना फेथ तैयार करो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप इटर्नल के ऊपर एक रॉक को जो है तैयार करोगे।
You build upon the rock of the eternal and with the material of the eternal, और साथ में इटर्नल के मटेरियल को भी तैयार करोगे। इटर्नल का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, जो लगातार चलता रहे। एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, और उसके ऊपर आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, बनावट ढांचा बनाएंगे, वो दैट यू इरेक्ट, जो ढांचा आप खड़े करेंगे, इरेक्ट करेंगे, विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, वो कभी भी बेकार नहीं होंगे, वो कभी टूटेंगे नहीं। फॉर इट विल, कहते हैं यहाँ पर में, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, द एंड ऑफ विच इज डस्ट। कहते हैं यह जो मटेरियल लग्जरीज और जो रिचेस हैं उससे भी ऊपर उठ के काम करेगी। ट्रांसेंड मतलब उससे भी बाहर, और एक्यूमुलेशन का मतलब हुआ जो लोग मटेरियल लग्जरीज और रिचेस को मतलब जमा करने में जो है व्यस्त रहते हैं, उसी को एक्यूमुलेशन यहाँ पे कहा गया है। उससे भी ऊपर उठ के ये काम करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो लोग जमा करते हैं, मटेरियल लग्जरीज का मतलब क्या हुआ, घर हुआ, गाड़ी हुआ, बंगला हुआ, ये सब हुआ मटेरियल लग्जरीज। और रिचेस तो जानते ही हैं, जिससे लोग अपने आप को अमीर मानते हैं, उससे भी ऊपर उठ के काम करेगी अगर आपके अंदर फेथ है तो। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज और रिचेस हैं, वो एक न एक दिन जो है मिट्टी में मिल जाना है। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सरो और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय। कहते हैं भले ही आपको दुख की खाई में जो है फेंक दिया जाता है, हर्ल्ड मतलब फेंक दिया जाना, हर्ल्ड इनटू, या आपको जॉय की ऊंचाई पर ले जाया जाता है जहाँ पे आपको खूब खुशी मिलती है। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, फिर भी आप अपनी फेथ को डगमगाए नहीं, इसको बरकरार रखें, जैसा है वैसे ही रहने दें। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, उस पर पकड़ बनाए रखें। एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रेफ्यूज एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस। कहते हैं एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रेफ्यूज, बस वापस वैसे ही वापस हो जाएं अपने जीवन शैली में जैसे आप पहले थे। और यहाँ पे वही बात कहे हैं, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रेफ्यूज, और आप अपने लाइफ को जो है वो रॉक ऑफ रेफ्यूज बना लें, मतलब जो है बिल्कुल हिलने डुलने ना दे, बिल्कुल मजबूत बना ले। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस, और अपने पैर को जो है मजबूती से जो है इस अमर, इमॉर्टल और अचल जो बेस है उसके ऊपर जमा दें, प्लांट कर लें। कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस, सेंटर्ड इन सच ए फेथ, अगर आप ऐसी फेथ पे केंद्रित हैं, सेंटर्ड हैं, you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass all the forces of evil that are hurled against you, and you will achieve a success। तो कहते हैं आप क्या हो जाएंगे, तो आप जो है एक आध्यात्मिक जो मजबूती होती है वो आपके अंदर आ जाएगी, वो आप गुणी हो जाएंगे, उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे, जो कि सब कुछ को, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाती है तो वो सब कुछ को तोड़ फोड़ देगी, सब कुछ को ख़त्म कर देगी। कैसे ख़त्म कर देगी, तो जैसे कि ग्लास ऑफ टॉय जो है ख़त्म हो जाती है, लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, जितनी भी आपकी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो कि आपके खिलाफ खड़े हैं, एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आप एक सक्सेस को अचीव करेंगे। such as the mere striver after worldly gain can never know or even dream of, और आप इसको ऐसे करेंगे जैसे कि जो mere striver होते हैं after worldly gain, मतलब आप इसको ऐसे तो करेंगे जैसे कि आप केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी स्ट्रगल के साथ दुनिया में ऐसी चीज़ को करना चाहते हैं
कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ, जिसे कि दुनिया सपने में भी नहीं देखा है और शायद जिसके बारे में दुनिया जानती भी नहीं है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा गया है, काफ़ी क्लॉजेस हैं और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मीनिंग दे सकूं। तो आपने, लेकिन मेन जो इस पैराग्राफ में है वो आपको जो है फेथ के बारे में ही बताया गया है कि फेथ क्या चीज़ है, फेथ अगर आपका स्ट्रांग हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, अब एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे हैं, इफ़ यू विल बिकम पजेस्ट ऑफ दिस फेथ, अगर आपके अंदर ये फेथ आ जाएगी, अगर आपके अंदर इस फेथ का गुण आ जाएगा, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेल्योर, तो आपको जो है अपने आने वाले जो सक्सेस और फेल्योर है, असफलता या सफलता है, उनके बारे में जो है वो ट्रबल होने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता तो आएंगे ही। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंक्शस अबाउट रिजल्ट्स, आपको जो है अपने जो परिणाम है उनकी जो चिंता है, वो क्या परिणाम होंगी उसको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। बट विल वर्क जॉयफुली, लेकिन खुल के काम करो, खुशी होके काम करो, पीसफुली करो। नोइंग दैट राइट थाट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, यह जान करके कि सही विचार और सही जो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, वो इनएविटेबली मीन्स ज़रूर ही आपको जो है वो एक सही रिज़ल्ट लाएगी। ब्रिंग अबाउट मीन्स लाना और इनएविटेबली मीन्स ज़रूर ही। तो चलिए, अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे।